हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे रीजनिंग का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है हमारा रैंकिंग, जिसे हम लोग हिंदी में भी कहते हैं रैंकिंग। ये हमारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। ये हमारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाने वाला एक टॉपिक है और बहुत ही सरल इसके प्रश्न आते हैं, लेकिन हम लोग इन्हीं प्रश्नों को क्या करके आते हैं, गलत करके आते हैं। इसीलिए आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसी रैंकिंग के बारे में और रैंकिंग से बनने वाले कुछ प्रश्न को भी हम लोग देखेंगे कि ऐसे प्रश्न किस प्रकार बनते हैं और उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे बिना किसी फॉर्मूले के, वो भी सेकंड्स में। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं, अगर आप लोगों ने इससे पहले कभी भी रैंकिंग को नहीं पढ़ा है तो आज हम लोग जो बात करेंगे बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे, रैंकिंग की टॉप लेवल तक जाएंगे, रैंकिंग के जो प्रश्न हमारे बनाए जाते हैं। तो आप बस हमारे वीडियो को अच्छे से देखिएगा और मैं हर एक टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा जो भी हमारे रैंकिंग से बनते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ बेसिक पॉइंट्स की। तो सबसे पहले हमारा प्रश्न कैसे बनता है, तो हम ये देख लेते हैं। प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार बनाया जाता है, ये बिल्कुल जीरो लेवल का बेसिक प्रश्न है। यदि एक पंक्ति में एक व्यक्ति बाएं ओर से चौथे और दाएं ओर से 8वें स्थान पर बैठा है तो उस पंक्ति में बैठे कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसी में किसी भी व्यक्ति की पोजीशन लेफ्ट से भी आपको दे देगा, राइट से भी दे देगा और पूछेगा पूरी पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या। अब इसी प्रश्न को वो घुमा सकता है, अभी उसने दाएं और बाएं बोला है, कभी वो बोल देगा आगे और पीछे, कभी कह देगा ऊपर या नीचे, मतलब कि फ्रंट या बैक भी बोल सकता है। आपसे लेफ्ट और राइट दे रखा है, आपसे ये भी बोल सकता है टॉप और बॉटम। तीनों ही प्रश्न हमारे एक ही पैटर्न से सॉल्व होते हैं, उनकी कॉमन एक ही ट्रिक हमारी होती है। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक की। ये हमारी कोई एक पंक्ति है, क्या है हमारी, ये कोई हमारी एक पंक्ति है। अगर इस पंक्ति में हम लोग बात करें कुल कितने लोग बैठे हुए हैं, कुल हमारे इन पंक्ति में 13 लोग बैठे हैं। कितने लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। इस पे हम लोग नंबरिंग भी कर देते हैं। ये हमारा हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 और ये 13। यहां से अगर हम लोग, ये हमारा क्या था, लेफ्ट था। अगर हम बात करें ये हमारा क्या था, लेफ्ट था, और ये हमारा क्या था, राइट था। अगर हम बात करें हिंदी में तो इसे हम लोग बोलते हैं दाएं और इसे बोलते हैं हम लोग बाएं। इसे हम बोलते हैं दाएं और इसे बोलते हैं बाएं। आई होप ये बात तो आप लोगों को अच्छे से पता ही होगी, लेफ्ट और राइट किसे कहते हैं। ये हमारा था लेफ्ट और राइट। हमने ऊपर वाली जो लिखी है वो कैसे लिखी है, लेफ्ट टू राइट में हमने नंबरिंग कर दी है। अब हम लोग नीचे लिख लेते हैं राइट से लेफ्ट की तरफ। तो ये हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। देखिए ये हमारी क्या हो गई, राइट टू हमारी हो गई लेफ्ट में, ये हमारी थी लेफ्ट टू राइट में। अब देखिए एक बात जो मैं बताना चाह रहा हूं, लेफ्ट से राइट गए तब भी हमारी क्या आई, 1 से लेकर 13। जब हम लोग ने राइट से लेकर लेफ्ट की तरफ लिखा तब भी हमारे क्या आई, 1 से 13। लेकिन एक बात गौर करिए, अगर मैं इसी में से कोई एक बात कर लेता हूं, मान लो 6 नंबर की, यहां पर अगर लेफ्ट से राइट की पोजीशन पूछे तो लेफ्ट से राइट की पोजीशन, लेफ्ट से राइट की पोजीशन क्या है इसकी, 6 है। अगर इसी व्यक्ति की मैं पूछ लूं राइट से लेफ्ट की पोजीशन, तब उसकी पोजीशन क्या है, 8 है। क्या है पोजीशन उसकी, 8 पोजीशन है। ये हमारी क्या हो गई, राइट टू लेफ्ट में। मतलब कि कहने का मतलब मेरा ये है, इस व्यक्ति की पोजीशन लेफ्ट से राइट में, बाएं से दाएं की तरफ क्या है, 6 नंबर की पोजीशन है। अगर हम बात करते हैं दाएं से बाएं की तरफ तो उसकी पोजीशन क्या हो जाती है, 8। अब इन दोनों को अगर हम लोग ऐड कर दें तो टोटल कितना आ रहा है हमारा, 14 आ रहा है। लेकिन एक बात ये बताइए कि उस पंक्ति में तो केवल कुल हमारे 13 लोग ही थे, इसमें से 14 कैसे हो गए, बढ़ कैसे गया। तो यही बात मैं बताना चाह रहा हूं। आप किसी का भी सम कर लीजिए, मान लीजिए आप इसी का सम करते हैं तो 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14। किसी का भी उसकी लेफ्ट और राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ और राइट से लेफ्ट की तरफ आप उसकी पोजीशन को ऐड करेंगे तो 14 आएगा। देखिए 1 और 13 14, 2 और 12 14, 3 और 11 14, 4 और 9
4 और 10 14, 9 5 और 8 14, इसी तरह सभी को ऐड करेंगे तो सबका सम कितना आएगा 14। लेकिन पंक्ति में तो केवल हमारे 13 ही लोग थे, ये बात हमको पता थी, टोटल हमें पता था। अब ये 14 कैसे आ गया? तो हमने क्या किया है, इसी व्यक्ति की पोजीशन क्या किया है, 2 बार काउंट कर ली है। क्या कर ली है हमने? इसी व्यक्ति की पोजीशन एक बार हमने लेफ्ट से राइट की तरफ काउंट कर ली है और एक बार हमने राइट से लेफ्ट की तरफ भी काउंट कर ली है। उसी व्यक्ति की पोजीशन 2 बार काउंट कर ली है। तो हमको यह याद रखना है कि जब भी आपको कुल संख्या पूछेगा तो आपको लेफ्ट और राइट में एक को सब्ट्रैक्ट करना है। तो एग्जैक्ट क्या आ जाएगा, टोटल हमारे पास कितना था, 13 था, उसमें से टोटल हमारा कितना आया, 14 आया। मैंने उसकी पोजीशन को ऐड किया, उसमें से क्या करेंगे आप, एक को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ व्यक्ति कितने आ गए, 13, जो कि हमने बनाए थे 13। तो यही बात बताना चाह रहा हूं कि अगर हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं तो उस व्यक्ति की पोजीशन अलग होगी और राइट से लेफ्ट की तरफ आते हैं उसकी व्यक्ति की पोजीशन अलग होगी। दोनों को ऐड करके अगर हम लोग टोटल नंबर बताएंगे तो गलत हो जाएगा। टोटल नंबर तभी आप बताएंगे उसकी पोजीशन लेफ्ट से और राइट से दोनों को ऐड करके उसमें एक आप लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, तभी आपको टोटल प्राप्त होगा। तो हमारा यहीं से एक फॉर्मूला बन गया। क्या कह सकते हैं, अगर आपको कुल संख्या निकालनी है, क्या निकालना है आपको, टोटल निकालना है। क्या निकालना है आपको, टोटल। तो टोटल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसी व्यक्ति की पोजीशन लेफ्ट से और उसी व्यक्ति की पोजीशन राइट से दोनों को ऐड करना है और क्या करना है, लास्ट में इसी को 1 से सब्ट्रैक्ट करना है। किससे, 1 से घटाना है। क्या करना है, 1 से घटाना है। तो हम कह सकते हैं L + R, लेफ्ट और राइट की पोजीशन को उसको क्या करना है, 1 से घटाना है। जब आपको क्या निकालना होगा, टोटल निकालना होगा। तो यही बात मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं। क्यों 1 घटाया, तो मैंने बताया उसी व्यक्ति की पोजीशन मैंने 2 बार काउंट कर ली, 2 बार काउंट हो जाती है, इसीलिए क्या करते हैं, उसमें से एक को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये तो था हमारा लेफ्ट से राइट की तरफ। अगर क्वेश्चन को घुमाएगा तो कह देगा फ्रंट से बैक, मतलब फ्रंट से उसी व्यक्ति की पोजीशन दे देगा और बैक से उसी व्यक्ति की पोजीशन दे देगा। तो कुछ नहीं करना है, सेम बात है। फिर भी हम टोटल करेंगे तो अगर आपसे बोलेगा फ्रंट से, तो फ्रंट प्लस बैक साइड में दोनों की पोजीशन को ऐड करके आप लोग क्या करेंगे, 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक, अब तीसरी बात आती है। अब तीसरी बात, ये एक बात थी, ये दूसरी बात, तो तीसरी बात आएगी, आपको कह देगा टॉप से उस व्यक्ति की पोजीशन दे देगा और नीचे से उसकी पोजीशन दे देगा, नीचे से बॉटम से उसकी पोजीशन दे देगा। आपसे कुल संख्या पूछेगा तो कुछ नहीं करना, सेम पैटर्न, टोटल आपसे पूछा गया है तो आपको क्या दे रखेगा, टॉप से पोजीशन दे देगा, टॉप से, और आपको बॉटम की दे देगा तो बॉटम को ऐड कर देंगे आप और क्या करेंगे, लास्ट में 1 से घटा देंगे। क्यों घटाया, तो मैंने बताया उसकी पोजीशन को हमने 2 बार काउंट किया, इसलिए हम क्या करेंगे, उसमें से 1 को घटा देंगे। तो ये क्या था, जब आपको टोटल निकालना होगा, क्या निकालना होगा, टोटल निकालना होगा, तब हम क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन को, इस वाले ट्रिक को लगाएंगे। यही हमारी क्या हो जाएगी, ट्रिक हो जाएगी। आपको फिगर ड्रॉ करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आइए इसी ट्रिक को हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं इस क्वेश्चन पर। एक पंक्ति में एक व्यक्ति बाएं ओर से, कहां से, बाएं ओर से, मतलब लेफ्ट साइड से उसकी पोजीशन दे रखी है। लेफ्ट साइड से उसकी पोजीशन कितनी दे रखी है, 4थे स्थान पर, मतलब 4थे स्थान पर है। उसके बाद बोला है कि दाएं ओर से, मतलब कि राइट साइड से उसकी पोजीशन दे दी। राइट साइड से क्या पोजीशन है उसकी, 8वें स्थान पर है। कितने नंबर पे है, 8वें स्थान पर है, तो हमने इसको भी नोट कर लिया। अब आपसे पूछा गया है तो उस पंक्ति में बैठे कुल, मतलब टोटल पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, टोटल निकालने के लिए कह रहा है कुल व्यक्ति निकालना है। तो कितने ज्ञात कीजिए संख्या, तो मैंने अभी जस्ट बताया किसी व्यक्ति की पोजीशन लेफ्ट से भी दे रखी है और राइट से भी दे रखी है, तो आपको क्या करना है, टोटल बराबर क्या करना है, आपको लेफ्ट उसकी पोजीशन लेफ्ट से और प्लस करके राइट पोजीशन को ऐड करना है और उसमें से -1 को कर देना है, -1 को। तो हमारी लेफ्ट पोजीशन क्या है उसकी, 4 है। 4 में हम क्या करेंगे, 8 को ऐड करेंगे और 1 घटा देंगे। तो 8 4 12, 12 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 11। तो इसमें टोटल कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं, 11 व्यक्ति बैठे हुए हैं इस पंक्ति में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 11 हो जाएगा।
ये था आपका जब आपको टोटल निकालना होगा, तो उस व्यक्ति की पोजीशन लेफ्ट से भी राइट से भी आपको ऐड करके एक को आप क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यही थी हमारी एक बेसिक क्वेश्चन जो हमारा बनाया जाता है आपसे जब कुल संख्या पूछेगा। अब आपके क्वेश्चन में यहाँ पे लेफ्ट टू बाएं से दाएं दे रखा था, अब आपसे बोल देगा ऊपर से नीचे की पोजीशन दे देगा या आगे से पीछे की दे देगा, तो बस सिर्फ क्वेश्चन को घुमाएगा। ट्रिक सब में वही है जो मैंने आपको बता दिया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, लेफ्ट और राइट रखेगा तो लेफ्ट और राइट को जोड़ देना है, फ्रंट और बैक देगा फ्रंट और बैक को जोड़ देंगे, टॉप और बॉटम देगा तो टॉप और बॉटम को ऐड कर देंगे और एक को घटा देंगे, तो आपका आंसर तुरंत सेकंड में आ जाएगा बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। अगर आप लोगों को ये बेसिक ट्रिक और ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो आप जरूर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इसी तरह के मैं और भी टाइप्स वीडियो लेकर आता रहूंगा, उसकी ट्रिक सिखाता रहूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं कल की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।